हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का वो आपका गणित सब्जेक्ट को हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका टेस्ट होने वाला है 28 अक्टूबर का वीकली टेस्ट होने वाला है, उसके लिए हम आपको सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 में त्रिभुज का बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम जो आपको सेट जो 3 में बताने वाले हैं, चैप्टर नंबर जो आपका 7 है, निर्देशांक ज्यामिति का आपका वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहले बताएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे ताकि आपको दिमाग में डायग्राम ठोक देंगे। क्लियर है। यदि आप हमारे साइंस का, विज्ञान का, इसे हम आपको बता देते हैं। यदि हम आपको विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपको बताने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो इस तरह से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देंगे जो आपको फाइनल एग्जाम में 40 में से 40 आप नंबर ले आइएगा। फाइनल एग्जाम की बात करें 40 में से 40 नंबर उसी क्वेश्चन से आपका आ जाएगा। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक PDF बनाएं। यदि आपको चाहिए तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो में हम एक आपको कोड बताएंगे और वो कोड में आप हमको व्हाट्सअप करिएगा वो कोड, तो हम आपको PDF दे देंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसलिए एकदम वीडियो में अंत तक बने रहें। वो कोड को एकदम ध्यान से सुनिएगा, वही कोड को हमको व्हाट्सअप करिएगा। आपको साइंस का PDF एकदम दे देंगे, ऐसा PDF दे देंगे ताकि आप उसको पढ़िएगा तो आपको 40 में से 40 कोई नहीं रोक सकता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्लास 10th है, मैथ का निर्देशांक ज्यामिति है। सेट नंबर कितना है? 3 है। 1 2 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले 1 2 देख लीजिएगा, उसके बाद आप आइएगा इसमें। वीकली टेस्ट 28 अक्टूबर 2024 का है जो आपका पेपर होने वाला। सबसे पहले हम देखिए क्या समझाने वाले हैं। एक निर्देशांक ज्यामिति का आपको आलेख समझाने वाले हैं। तो चलिए हम आलेख समझाने का कोशिश करते हैं। ये क्या हमारा एक आलेख में 2 अक्ष होता है। क्या होता है? एक आपका X अक्ष होता है और एक आपको Y अक्ष होता है। तो आपको भी पता है, सबको पता है। चलिए देखते हैं हमको क्या बोलते हैं। इसको Y अक्ष बोलते हैं, इसको Y या इसको Y डैश बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Y अक्ष बोलते हैं। क्लियर? क्या बोलते हैं? Y अक्ष बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर। इधर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको X अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? X अक्ष बोलते हैं। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? इधर X लिखते हैं, इधर X डैश लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको इधर क्या होता है? प्लस होता है 1 2 3। इधर क्या होता है? -1 -2। इधर भी प्लस होता है 1 2 3। इधर -1 -2 -3। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपको देखिए हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। क्या समझिएगा, गौर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है आपका Y, ये क्या है? Y डैश हो जाएगा। ये मेरा X हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा? X डैश हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक बातों को क्लियर समझ में आ रहा? चलिए यहाँ देखिए 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। इधर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? प्लस साइड होता है। इधर क्या होता है? -1 -2 और -3। इधर क्या होता है? नेगेटिव साइड होता है, माइनस वाला साइड होता है। ठीक है। अब बीच में क्या होगा? आपका 0 हो जाएगा। क्लियर है? इधर प्लस वाला साइड होता है 1 2 3। ठीक है। इधर पॉजिटिव साइड होता है। इधर आपको भी पता है Y जो साइड क्या होता है? माइनस वाला, -1 -2। यहाँ तक तो आपको क्लियर समझ में आ गया। अब आपको देखिए इसका PDF भी मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। इसका PDF आपको बोलिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो हम आपको इसका PDF दे देंगे। ठीक है ना, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इतना तक तो आपको समझ में आया। प्लस में इसमें देखिए 4 को चतुर्थांश होता है। देखिए यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर सब चीज़ बना हुआ है। इस तरीक़ा से हम आपको चतुर्थांश देखिए। यहाँ पर आपको क्या, ये आपका सीरीज जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? X अक्ष बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Y अक्ष बोलते हैं। देखिए X अक्ष Y अक्ष है, यहाँ पर सब चीज़ क्लियर है। अब देखिए पहला वाला जो हम लोग इस तरह से जो हम लोग एक प्लस का साइन देते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं। इसको हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। देखिए सब में चतुर्थांश लिख दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो आपको नहीं होना चाहिए। चलिए चतुर्थांश हो गया। अब देखिए चतुर्थांश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Y बोलते हैं। इसको हम लोग Y डैश बोलते हैं। इसको हम लोग X बोलते हैं। इसको हम लोग X डैश बोलते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका साइन पूछता है। जब प्रथम चतुर्थांश, तो उसका साइन बताइए। तो उसका साइन क्या होता है? तो देखिए अब हम लोग इसको फिर से इरेज करते हैं। इसको हम साइन बताते हैं। अब इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, ये आपका तीसरा चतुर्थांश है, ये आपका चौथा चतुर्थांश है। पहला चतुर्थांश में देखिए इधर क्या होता है? आपको X होता है, ये Y है, ये Y डैश है,
ये एक्स है और एक्स डैश है, क्लियर है। इधर वाला साइड क्या होता है प्लस में होता है, इधर वाला साइड क्या होता है प्लस में होता है। तो पहला चतुर्थांश क्या हो जाएगा प्लस कॉमा प्लस हो जाएगा। पहला चतुर्थांश का साइन बोलेगा तो प्लस प्लस बोलिएगा, दूसरा चतुर्थांश का बोलेगा तो इधर देखिए एक्स क्या होता है माइनस में होता है, वाई क्या होता है आपको प्लस में होता है। पहले निर्देशांक ज्यामिति में पहले एक्स होता है उसके बाद वाई होता है। तो देखिए एक्स क्या है माइनस में, वाई क्या है प्लस में, कॉमा दे दीजिएगा। दूसरा चतुर्थांश का साइन आ गया। तीसरा में आइएगा तो एक्स भी माइनस होता है और वाई यू माइनस होता है। तो क्या होगा इसका साइन माइनस कॉमा माइनस दीजिएगा। चौथा का साइन देखिए तो एक्स तो प्लस में होता है, वाई क्या होता है माइनस में होता है, प्लस और माइनस में। तो देखिए वो चीज़ हम आपको ट्रिक देते हैं, ट्रिक को समझिएगा। पहला चतुर्थांश में देखिए प्लस से प्लस है और तीसरा चतुर्थांश में देखिए माइनस माइनस में ऑपोजिट। देखिए पहला में प्लस, दिमाग में एकदम नोट कर लीजिएगा, दिमाग में याद कर लीजिएगा। पहला चतुर्थांश का साइन क्या होगा प्लस प्लस होगा और पहला के बाद जस्ट तीसरा, तीसरा क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा चतुर्थांश याद करिएगा माइनस प्लस है तो दूसरा के बाद क्या होता है डबल मारिएगा, चौथा प्लस माइनस होता है। बस दो को याद करिएगा, पहला का याद करेंगे प्लस प्लस तो तीसरा क्या हो जाएगा माइनस माइनस चतुर्थांश, दूसरा क्या याद करेंगे माइनस प्लस तो चौथा क्या हो जाएगा प्लस माइनस। जस्ट उसको उल्टा। यहाँ तक आप याद कर लिए हैं, यदि पीडीएफ आपको एकदम जरूर मिल जाएगा ये पीडीएफ, टेंशन ना लें। अब देखिए और बातों को समझिए। एक्स को क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। कोई भी यदि निर्देशांक ज्यामिति होता है मान लीजिए 2a5 है, 2a5 है तो क्या होगा पहला वाला एक्स होता है दूसरा वाला क्या होता है वाई होता है, पहला हमेशा एक्स ही होता है। आगे देखिए और हम आपको कुछ फॉर्मूला को बताने हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लीजिए भैया जी ये ए है और ये बी है, तो ए है और ये बी है, इसका बीच के यदि हमको दूरी निकालना है ना, इसका बीच के यदि हमको दूरी निकालना तो कुछ फार्मूला लगाना होगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ पर 2 5 है और यहाँ क्या है 6 7 है। तो इसको हम लोग नाम देंगे, नामकरण जल्दी करेंगे, x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बन जाएगा x2 में x1 को घटा देंगे, y2 में y1 को घटा देंगे। तो फॉर्मूला है क्या होता है अंडर रूट सबसे पहले करिएगा, अंडर रूट कर दें, उसके बाद x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपको फॉर्मूला लगाइएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकल जाएगा। अब देखिए मूल बिंदु से दूरी यदि मान लीजिए यहाँ पर हमारा क्या है, हमको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है 0 0 होता है। क्या होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, ये भी एकदम दिमाग में नोट कर लीजिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0, क्योंकि x भी 0 y भी 0। अब यहाँ पर पूरा मूल बिंदु से दूरी मान लीजिए यहाँ पर है, तो मूल बिंदु से दूरी देखिए हम यहाँ पर कोई हिसाब से ले लेते हैं, यहाँ पर दूरी ले लेते हैं। इधर से मान लीजिए x क्या 2 है, इधर क्या 3 है, मान लीजिए हमारा 2 और 3 हो गया। यदि यहाँ से यहाँ के बीच में यदि दूरी निकालना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है। मूल बिंदु से यदि आप दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा। आगे देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका मतलब समझिए मान लीजिए यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, ये ए है और ये क्या है तो बी है। अब देखिए मध्य बिंदु मतलब यहाँ पर भी भैया 2 4 कुछ ले लेते हैं और यहाँ पर भी 6 और 7 कुछ ले लेते हैं। अब इसके बीच में सी मान लीजिए एक आ गया हमारा मध्य बिंदु आ गया। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक देखिए हमको सी का एक्स वाई यदि हमको निकालना है तो इसके लिए क्या शॉर्टकट फार्मूला क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या लगाएंगे x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, आप कॉमा देखो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस तरह से आपको कोई भी नहीं समझाएगा, हम पूरा डिटेल फार्मूला सर। अब आइए लगाते हैं आगे क्वेश्चन में। तो एक्स अक्ष को क्या बोलते हैं भैया, तभी तुरंत बताएं। तो एक्स अक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं भुज बोलते हैं, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन। वाई अक्ष को क्या बोलते हैं, तो वाई अक्ष को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं भुज और वाई को क्या बोलते हैं कोटि। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या, देखिए फटाफट क्वेश्चन लगेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या, तो मूल बिंदु किसको बोलते हैं जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष को कटान बिंदु, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। एक्स अक्ष ये क्या है आपका एक्स अक्ष सॉरी वाई अक्ष और ये क्या है एक्स अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को काटने वाला कौन है ये, तो इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0 0, खत्म क्वेश्चन। अब देखिए 5 और 7 में कोटि कौन है, तो भैया 5 7 में क्या है 5 है और 7 है, तो 5 क्या होगा x कहला जाएगा और 7 क्या कहला जाएगा y कहला जाएगा। तो यहाँ पर पूछा कि कोटि कौन वाला है, तो कोटि कौन वाला हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा कोटि, भुज नहीं पूछा कोटि मतलब y वाला, y क्या हो जाएगा 7, लेकिन यही पूछता भुज बताइए तो भुज क्या होता है 5 हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ देखिए क्या बोला भुज पूछ दिया, भुज मतलब x वाला पूछा, x 9 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर डी में। यदि कोटि पूछता तो हम ये 6 मार देते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, बिंदु 9 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित, देखिए आ गया ना क्वेश्चन। 9 और 6 x है, ये क्या है y, मतलब देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में। देखिए हम अच्छा समझाते हैं, 9 भी प्लस में है और 6 भी प्लस में, इसका मतलब क्या प्लस प्लस। याद आया कौन सा चतुर्थांश बोले था, प्रथम चतुर्थांश। देखिए हम आपको दिखाते हैं, आ जाइए सबसे पहले ऊपर प्लस प्लस है ना जी, प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश। अब आइए क्वेश्चन में,
तो हम लोग क्या मारेंगे क्वेश्चन, प्रथम चतुर्थांश। क्लियर है ना जी, पहला क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन। आगे देखिए, -2 और 4 मतलब भैया माइनस है और प्लस है, क्योंकि देखिए -2 और 4 के मतलब पहला वाला माइनस और दूसरा प्लस। तो याद रखिए क्या सिखाया था याद करने के लिए, माइनस प्लस क्या होगा, दूसरा चतुर्थांश में। आइए ना फिर देख लेते हैं थोड़ा सा, माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश, दूसरा करने हैं भैया, दूसरा चतुर्थांश यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या। अब देखिए एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु y का निर्देशांक क्या होगा, तो याद रखिएगा एक्स अक्ष पर स्थित बोलेगा ना तो y का क्या होगा, एक्स अक्ष पर बोलेगा तो y क्या होगा, 0 होगा। एक्स अक्ष पर स्थित बोलेगा, दिमाग में नोट कर लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु y का निर्देशांक बोले तो y को क्या रखिएगा, 0 रख दीजिएगा। लेकिन इसका उल्टा भी पूछ सकता है, y अक्ष पर यदि स्थित बोलेगा, निर्देशांक x का बिंदु बोलेगा तो आप क्या बोलिएगा, आप यहाँ पर बोलिएगा y अक्ष पूछा तो एक्स को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, वाई का वाई कर देंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है किसी बिंदु पर एक्स अक्ष से दूरी, उस बिंदु को क्या कहा था। देखिए एक्स अक्ष से दूरी मतलब अभी तुरंत समझाते हैं, ये हमारा क्या है, तो बोलिए कि सर जी ये हमारा एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष से दूरी मतलब क्या होगा, यदि जितना ऊपर बढ़िएगा भैया जी, 1 में 2 में 3 में जितना ऊपर बढ़िएगा तो क्या हो, कोटि होता है, क्या मिलेगा, वाई मतलब कोटि मिलेगा। तो एक्स अक्ष से दूरी बोलेगा तो दिमाग में क्या उसका उल्टा आइएगा, वाई अक्ष, वाई को क्या बोलते हैं, कोटि। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, किसी बिंदु वाई अक्ष बोला है मतलब क्या उसका उल्टा मानिएगा, एक्स अक्ष ले लीजिएगा और एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है, एक्स को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोल रहा है, प्रथम चतुर्थांश के किसी बिंदु के निर्देशांक को क्या बोलते हैं। तो याद रखिएगा भुज और कोटि का चिन्ह क्या होता है प्रथम चतुर्थांश का, तो भैया भुज का भी प्लस और कोटि का भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या बोला, बिंदु एक्स वाई की दूरी मूल बिंदु से है अथवा मूल बिंदु एक्स वाई के मूल बिंदु से दूरी कितना है। भैया जी कुछ नहीं, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। मूल बिंदु से यदि कोई दूरी यहाँ निकालना तो क्या फार्मूला सिखाए थे, तो फार्मूला हम आपको क्या सिखाए थे, हम लोग सिखाए थे √x² + y² लगाइएगा, गर्दा हो जाएगा क्वेश्चन का। देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, जो हाँ एक बात हमको बता देते हैं, यदि हम आपको कोड बता देते हैं, ये कोड यदि आप करिएगा तो आपको मिल जाएगा। यदि कोड आप देख लीजिए तो हमारा लिखिएगा यहाँ पर PREM125, ये कोड यदि हम आपको व्हाट्सअप करिएगा मेरे नंबर पे, नंबर लिख लीजिए 7667002171। ये कोड आप व्हाट्सअप करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव का PDF मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक है। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, बिंदु 68 से मूल बिंदु की दूरी, मतलब यहाँ पर देखिए इससे कोई यहाँ पर मूल बिंदु है और यहाँ पर कहीं 68 है, इसका दूरी निकालना। तो फार्मूला क्या था, x² + y²। चलिए निकालते हैं, √x² + y², मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर x को 6 मानेंगे तो 6 का स्क्वायर कर देंगे और इसको 8 मानेंगे तो 6 चक कितना हो जाएगा, 36 और यहाँ पर 64। तो इसको √ करेंगे तो √100 होगा, 100 का क्या निकलेगा, 10 निकलेगा। दूरी कितना निकल जाएगा, 10 क्या है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही एक्स और वाई दूरी निकालने बोल रहा है, तो √x² + y²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, √20। अब 20 के लिए फैक्टर करिएगा तो 20 के लिए क्या करिएगा, 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, मतलब 4, इसको 2 बाहर हो जाएगा तो 2√5। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।